सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु निरंकार दातार का शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से ही हमें यह ब्रह्म ज्ञान मिला है और जीवन जीने का आनंद मिल रहा है। सात संगत जी कहते हैं, उंज प्यारी ये सारी दुनिया, सानू सतगुरु तो कोई प्यारा ना, जेड़ा कदम कदम ते रखया करे, गुरु वर्गा कोई सहारा ना। गुरु जैसा कोई भी सहारा कहीं भी नहीं मिल सकता है। गुरु ही है जो अपनी शरण में ले लेता है और गुरु ही है जो बिना मांगे सब कुछ देता चला जाता है। इसको सारे संसार की चिंता होती है। सतगुरु निरंकार दातार को इसको सब पता होता है कि मैंने कब किसको क्या और कितना देना है, और ये देता चला जाता है, देकर कभी एहसान भी नहीं जतलाता है। सात संगत जी कहते हैं, जैसे इंसान की नजर होती है वैसा ही उसे संसार नजर आता है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सात संगत जी कहते हैं, एक पैसेंजर घोड़े पर सवार होकर किसी गांव की सरहद पर पहुंचा। उसने वहां के एक निवासी को रोककर पूछा, यह गांव कैसा है? मैं कुछ समय यहाँ रहना चाहता हूँ। गांव के निवासी ने उससे पूछा, जहां से आप आ रहे हो वह कैसी जगह थी? इस पर उस यात्री ने कहा, वह गांव तो बहुत बेकार था, वहां के लोग बहुत ही बुरे थे, बात बात पर लड़ने झगड़ने वाले। गांव वाले निवासी ने कहा, भाई साहब आप इस गांव में ना रहें, यहाँ के लोग तो और भी बदतमीज हैं। आपकी तो एक दिन भी इनके साथ बनने वाली नहीं है। वह राहगीर चला गया और किसी और गांव की तलाश में। वह पैसेंजर किसी और गांव की खोज में चला गया। इतने में एक और पैसेंजर आया। उसने भी गांव के उस व्यक्ति से यही सवाल किया, भाई साहब यह गांव कैसा है? मैं यहाँ रहने आया हूँ। गांव वाले निवासी ने पूछा, जहाँ से आप आए हो वह जगह कैसी थी? उस पैसेंजर ने कहा, वह गांव तो बहुत ही अच्छा था, मेरी यादों में बसा है वह गांव और वहां के लोग, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे अभी यहाँ रहना है, यहीं रहना है। गांव वाले निवासी ने कहा, इस गांव में आपका वेलकम है, स्वागत है, यहाँ आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा। यह सब देख रहे एक सज्जन ने उस व्यक्ति से कहा, आपने एक को तो यह गांव बहुत बुरा बताया और दूसरे को बहुत अच्छा बताया, ऐसा क्यों किया? तो उस गांव वाले निवासी ने उस व्यक्ति से कहा, जो प्रेम लेकर आया है, जिसके दिल में प्यार है, जिसके मन में पॉजिटिविटी है, वह दूसरों को प्यार ही देगा, वह पॉजिटिविटी ही फैलाएगा। लेकिन जो नफरत लेकर आया है वह जहां जाएगा बुराई ही फैलाएगा, नेगेटिविटी ही फैलाएगा। इसलिए मैंने चाहा कि पहले वाला पैसेंजर किसी तरह यहाँ ना रहे और दूसरे वाला पैसेंजर यहीं पर रह जाए। संगत जी, जैसे हमारे मन के भाव होते हैं हमें दूसरा इंसान भी वैसा ही नजर आता है। जैसे कहा है, जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। जिस प्रकार प्रोटीन को भोजन में शामिल करने से शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता मिलती है, उसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए सब्र, शांति, प्रेम, सहजता, विनम्रता और सहनशीलता आदि गुणों और ईश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत होती है। जिस प्रकार हेल्दी
हेल्दी बॉडी, जिस प्रकार हेल्दी शरीर के लिए भोजन में फास्ट फूड से परहेज रखना जरूरी है, उसी प्रकार हमारे मन को बुरे विचारों रूपी फास्ट फूड से परहेज करना होगा। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी में हम गलत भाव हृदय में लाते हैं तो वो फास्ट फूड की तरह नुकसान पहुंचाने का ही काम करते हैं और नित्य ऐसे भाव मन में आकर हमारे मन को रोगी बनाते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए घर का बना सादा भोजन बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए मन के भाव स्वच्छ व सहज रखने होंगे, जिसमें मीठे वचन, सब्र, संतोष, विनम्रता व प्रभु का शुक्राना शामिल हो। इसी प्रकार आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का जमाना है, जिसे हम आंतरिक उपवास भी कहते हैं, व इसका प्रचलन भी बहुत अधिक है। इसमें 24 में से 8 घंटे के दौरान खाना खाना होता है, बाकी 16 घंटे उपवास रखा जाता है। एक मान्यता है कि यह शरीर को कई रोगों से तो बचाता है, साथ ही छोटी मोटी बीमारियों को भी ठीक करने की शक्ति भी रखता है। इसी प्रकार सेवा, सिमरन, सत्संग द्वारा यदि मन को भी इस प्रकार से ट्रेंड किया जाए कि दिन में अधिक से अधिक समय केवल शुद्ध विचारों का ही प्रयोग करें, जिसमें प्रेम, सब्र, संतोष, सहजता, मिलवर्तन, सहनशीलता, शुक्राना, सेवा आदि का भाव हो, तो न केवल मानसिक टेंशन से बचा जा सकता है, बल्कि उससे पैदा होने वाले अनेकों विकारों जैसे क्रोध, अवसाद, व्यग्रता, चिंता आदि को भी दूर किया जा सकता है, टेंशन को भी दूर किया जा सकता है। फिर धीरे धीरे बुरे व गलत विचारों को मन में एंट्री ना देने से मन केवल शुद्ध गुणों से भरपूर थॉट्स को ही अपने अंदर एंट्री देता है। इस प्रकार के मानसिक पोषण से न केवल अपनी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, बल्कि आसपास के संगी साथियों या परिवार के लिए भी स्वस्थ मन की शुरुआत होगी। जिस प्रकार जिस रसोई में जो होता है वही भोजन सामने वाले को परोसा जाता है। उसी प्रकार जब स्वस्थ मन होगा तो वह सामने वाले को भी अच्छे अच्छे विचारों का भोग लगाएगा। यदि इन सब बातों में सतगुरु की शिक्षाओं का उपयोग किया जाए तो तंदुरुस्ती के साथ मन दुरुस्ती भी आ जाएगी। फिर सतगुरु से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान का नित्य प्रति उपयोग करके सेवा, सत्संग, सिमरन को जीवन में अपनाते हुए न केवल रूहानी पोषण प्राप्त करेंगे, बल्कि अपने साथ वालों को भी मिठास ही परोसेंगे। साथ संगत जी, कितना सुंदर हमें समझाया जा रहा है कि प्रभु भक्ति में लगे भगत का पोषण तो वह गुरमत है, जिस पर चलकर वह अपना और दूसरों का जीवन संवारता चला जाता है। गुरु की मत पर चलने वाले संत भगत हमेशा प्रेम भरा जीवन जीते हैं, मधुर वचनों से सबका मन मोह लेते हैं, सबका भला मांगते हैं, सबको मुस्काने बांटते जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से आत्मा रोशन हो जाती है, फिर मानव सद्कर्म ही करता है, सबका भला ही चाहता है। आज भी संत निरंकारी मिशन में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आत्मिक पोषण का यही रास्ता बता रहे हैं कि गुरमत पर चलकर ही भगत अपनी आत्मा को प्रफुल्लित करता है और फिर वह आत्मा भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर प्रभु का रूप हो जाती है। गुरमत में रंगे भक्तों का लोक सुखी और परलोक सुहेला होता है। इसलिए हम भी गुरमत को अपने जीवन का अंग बनाएं, इसी से हमारी आत्मा का पोषण होना है। कहते हैं कि थोड़े में खुश रहना सीखो, तुम झरने सा बहना सीखो, गति नदी की देख के झरना
होता नहीं उदास कभी, नदियों ने भी नहीं किया है झरने का उपहास कभी। खुशी किसी की सहना सीखो, तुम झरने सा बहना सीखो। ईर्ष्या वैर द्वेष का आए, मन में ना एहसास कभी। ईर्ष्या वैर द्वेष का आए, मन में ना एहसास कभी। प्रकृति की फितरत अब कितनी सोचो, अनुपम खास कभी। प्रकृति की फितरत कितनी सोचो, अनुपम खास कभी। शुक्र शुक्र तुम कहना सीखो, तुम झरने सा बहना सीखो। गुरमत है भक्ति की खुराक, गुरमत से ही भक्ति को खुराक मिलती है। आत्मा को तंदुरुस्ती मिलती है, आत्मा का पोषण होता है। आओ हम आज से ही यही दृढ़ संकल्प ले कि हम सत्संग में जाया करेंगे। सत्संग में जाकर हम जो भी हमें सतगुरु संतों महापुरुषों से शिक्षाएं मिलती हैं, उन शिक्षाओं के अनुसार ही हम अपना जीवन यापन करेंगे। उन सतगुरु के आदेशानुसार ही मानवीय गुणों के प्रयोग द्वारा ही भक्ति पूर्ण होती है। तो हम इन मानवीय गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे, हर किसी का भला मांगते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, सभी को सुख पहुंचाते चले जाएंगे। इससे हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला होगा। सतगुरु दातार सच्चा पातशाह सब पर कृपा करे, सभी गुरमत के रंग में रंगे रहें और गुरमत के रंग में रंगते हुए इस भक्ति की खुराक को ज्यादा से ज्यादा अपनी आत्मा को देते चले जाएं। यही अरदास है, यही प्रार्थना है। सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैं बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। ना संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।